डायनामिक मेडिटेशन। भगवान श्री राजनीश ओशो जी का दिया एक अनोखा मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन आपको अपने अंदर की गहराइयों में ले जाता है, जहां आप अपने असली रूप से मिलते हैं। ओशो जी ने इस मेडिटेशन को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये आपके शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। ये एक कैथार्टिक और ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक है। इस टेक्निक का मकसद है आपके अंदर छिपे हुए इमोशंस को बाहर निकलना, जो आपको अंदर से तोड़ रहे होते हैं। जब आप इन इमोशंस को रिलीज करते हैं, तब आप एक नई ऊर्जा और नई चेतना का अनुभव करते हैं। ये आपको अंदर छिपे गुस्से, नफरत, जलन और दुख से फ्री करने में हेल्प करता है। जब आप इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं, तब आप अपने आप को एक नई रोशनी में देखते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बिल्कुल बदल देता है। डायनामिक मेडिटेशन में 5 स्टेजेस हैं, जो आपको अंदर से बिल्कुल साफ करते हैं और आपको एक नई चेतना, एक नई एनर्जी से भर देता है। पहला स्टेज है फास्ट एंड केओटिक ब्रीदिंग, जो आपके शरीर और मन को जगाता है। दूसरा स्टेज है कैथारसिस, जहां आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा स्टेज है मंत्रा चांटिंग, जो आपको एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। चौथा स्टेज है स्टिलनेस, जहां आप अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हैं। और पांचवा स्टेज है सेलिब्रेशन, जहां आप अपने नई ऊर्जा का आनंद लेते हैं। डायनामिक मेडिटेशन कोई आम मेडिटेशन नहीं है। ये एक एक्टिव मेडिटेशन है। इसमें आपको अपने शरीर और मन को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना पड़ता है। ये मेडिटेशन आपको अपने आप से मिलने का एक नया तरीका सिखाता है। इसमें आपको सिर्फ आंखें बांध करके चुपचाप नहीं बैठना। ये मेडिटेशन आपको अपने शरीर और मन को पूरी तरह से जगाने का मौका देता है। आपको अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकलने का एक नया तरीका मिलता है। इसमें तो आपको अपने शरीर और मन को पूरी तरह से यूज करना है। ये मेडिटेशन आपको अपने शरीर और मन के बीच एक नया संबंध बनाने का मौका देता है। आप अपने आप को एक नई रोशनी में देखते हैं। ये मेडिटेशन आपके अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकलने और आपको एक नई शुरुआत करने में मदद करता है। जब आप इन इमोशंस को रिलीज करते हैं, तब आप अपने आप को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बिल्कुल बदल देता है। ये मेडिटेशन सुबह करना बेहतर होता है। सुबह का समय आपके शरीर और मन के लिए सबसे अच्छा होता है। इस समय आपका शरीर और मन पूरी तरह से फ्रेश और अलर्ट होता है। ये उस समय करना चाहिए जब आपका माइंड पूरी तरह से जग चुका हो। सुबह का समय आपके शरीर और मन के लिए सबसे अच्छा होता है। इस समय आपका शरीर और मन पूरी तरह से फ्रेश और अलर्ट होता है। इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको कोई खास जगह या ड्रेस की जरूरत नहीं है। आप इस मेडिटेशन को अपने घर में, पार्क में या कहीं भी कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आपको अपने आप से मिलने का एक नया तरीका सिखाता है। आप ये मेडिटेशन अपने घर में, पार्क में या कहीं भी कर सकते हैं। इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको कोई खास जगह या ड्रेस की जरूरत नहीं है। आप इस मेडिटेशन को अपने घर में, पार्क में या कहीं भी कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आपको अपने आप से मिलने का एक नया तरीका सिखाता है। पर कैसा है? डायनामिक मेडिटेशन का पहला स्टेज है कैओटिक ब्रीदिंग। ये एक ऐसी क्रिया है जो आपके शरीर और मानसिक स्थिति को एक नई ऊर्जा से भर देती है। इस क्रिया का मकसद है आपके अंदर की छुपी हुई शक्ति को जगाना और आपको एक नई ऊर्जा से भर देना। इस स्टेज में आपको 10 मिनट तक तेज गति से नाक से सांस लेनी और छोड़नी होती है। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। सांस लेने और छोड़ने का कोई स्पेसिफिक रिदम नहीं है। आपको अपने शरीर की सुननी है और जितनी तेज सांस ले और छोड़ सकते हैं, उतनी तेज सांस लेनी और छोड़नी है। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। आपको अपने शरीर की सुननी है और जितनी तेज सांस ले और छोड़ सकते हैं, उतनी तेज सांस लेनी और छोड़नी है। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है।
चियोटिक ब्रीदिंग से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इससे आपके शरीर की एनर्जी लेवल बढ़ती है और आपके माइंड में आए हुए नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। इससे आपके शरीर की एनर्जी लेवल बढ़ती है और आपके माइंड में आए हुए नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। ये स्टेज आपके अंदर की प्रण शक्ति को जगाने का काम करता है। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। चियोटिक ब्रीदिंग के दौरान आपके शरीर में अलग अलग तरह के सेंसेशंस आ सकते हैं। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी बॉडी में झंझनाहट हो सकती है या आपको हंसी भी आ सकती है। ये सब नॉर्मल है। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। आपकी बॉडी में झंझनाहट हो सकती है या आपको हंसी भी आ सकती है। ये सब नॉर्मल है। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है या आपको हंसी भी आ सकती है। ये सब नॉर्मल है। ये क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। आपको बिना देरे हुए अपने शरीर को एक्सपीरियंस करना है। क्रिया आपके शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है कि शरीर को डायनामिक मेडिटेशन का दूसरा स्टेज है कैथारसिस। ये एक ऐसा स्टेज है जहां आप अपने अंदर छिपे हुए सारे भावों को मुक्ति दे सकते हैं। ये स्टेज 2 मिनट का होता है। इस समय में आपको अपने अंदर के सारे दबाए हुए भावों को बाहर निकलने का पूरा समय मिलता है। इस स्टेज में आपको अपने अंदर छिपे हुए सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकलना है। ये एक ऐसा अवसर है जहां आप अपने गुस्से, दुख और तनाव को मुक्ति दे सकते हैं। आपको चिल्लाए, रोए, गाए, कूदे, नाचे, कुछ भी करे, लेकिन अपने अंदर कुछ भी ना दबाए। ये आपके लिए एक ऐसा समय है जहां आप बिना किसी शर्म के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। ये इमोशंस हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं और हमें अंदर ही अंदर खाए जाते हैं। ये हमें तनाव और चिंता से भर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते। कैथारसिस स्टेज में आपको इन सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकलने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा अवसर है जहां आप अपने अंदर के सारे तनाव और चिंता को मुक्ति दे सकते हैं। कैथारसिस स्टेज में आपको शर्म और लिहाज को छोड़कर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना है। ये आपको अपने आप को बिना किसी डर के एक्सप्रेस करने का अवसर देता है। आपको किसी को जज नहीं करना है और न ही किसी के जज होने से डरना है। ये एक ऐसा समय है जहां आप अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। ये स्टेज आपको अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने और अपने आप से प्यार करने में मदद करता है। जब आप अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकल देते हैं, तब आप अपने आप को एक नए रूप में देख पाते हैं। ये आपको अपने आप से प्यार करने और अपने आप को समझने का अवसर देता है। कैथारसिस स्टेज के बाद आप अपने आप को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। ये आपको अपने जीवन में एक नई शांति और सुख का अनुभव करने का अवसर देता है। जब आप अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को मुक्ति देते हैं, तब आप अपने जीवन में एक नई खुशी और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। ये आपको अपने जीवन में एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। कैथारसिस स्टेज के बाद आप अपने जीवन के अनुभवों को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। ये आपको अपने जीवन में एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। कैथारसिस स्टेज आपको अपने आप को पूरी तरह से समझने और अपने आप से प्यार करने का अवसर देता है। ये आपको अपने जीवन में एक नई शांति और सुख का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। डायनामिक मेडिटेशन का तीसरा स्टेज है हु मंत्रा चांटिंग। ये स्टेज भी 2 मिनट का होता है। इस स्टेज में आपको अपने हाथ ऊपर उठाकर हु मंत्रा का जाप करना है।
हु मंत्रा का जाप करते समय आपको अपने पैरों पर कूदना है। हु मंत्रा एक पावरफुल मंत्रा है। इस मंत्र का जाप करने से आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचर होता है। हु मंत्र का जाप करते समय आपको अपने शरीर के मूवमेंट्स पर ध्यान देना है। आपको अपने आप को पूरी तरह से हु मंत्र में समर्पित कर देना है। हु मंत्र चैंटिंग आपको अपने माइंड को शांत करने और आपके अंदर की अंतरात्मा को एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। ये स्टेज आपको आपके अंदर छिपे हुए डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने में मदद करता है।